हमारा कोई भी शेयर लेने का मकसद कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा गिर गया या वो भाग रहा है। ये कभी नहीं होना चाहिए हमारा बैठ गए जहाँ उसका वो टॉप है। ध्यान रखना सर, फिर वो क्या होता है, एक झटके में नीचे गिरता है। परसों क्या हुआ, एक झटके में वाले के हाथ की कठपुतली होती है वो हमेशा खिलाने वाले के चीज़ों के साथ ही चलेगा। जब वो खींचेगा तभी वो, तो हमें कठपुतली नहीं बनना भैया। अभी एक नई जर्नी, देखो सर, एक चीज़ होती है रिटायरमेंट, एक चीज़ होती है कि हमें कहीं से पैसा मिलना। पर रिटायरमेंट का पैसा आज आपको मिल नहीं सकता। वो कब मिलेगा, जब आप वो चीज़ें कर लो। ये चीज़ है हमारी, इसे आप ले लो और यहाँ सिप लगाते जाओ, तो आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो भी उनकी समय सीमा होगी वो वहाँ पर आपको फल दे के जाए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे 9% सुजलोन एनर्जी भाग्य, उसके बारे में बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में, और बात करेंगे एक्साइट बैटरी और हुंडई मोटर आईपीओ के बारे में। इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपके लिए हुडको, एनबीसीसी और रियल इस्टेट से संबंधित कुछ आपको नॉलेज दी थी, और वो नॉलेज अगर किसी व्यक्ति ने समझ ली तो उसको बाजार की गतिविधियां भैया समझ में आने वाली हैं। हमारा कोई भी शेयर लेने का मकसद कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा गिर गया या वो भाग रहा है। ये कभी नहीं होना चाहिए हमारा मकसद, बल्कि मकसद आपको उस वक्त टटोलने हैं जिस वक्त वो आपकी नज़रों में और आपकी प्रतिक्रिया में एनालाइज के थ्रू आ जाए। लिख लो इस आज बात को, शेयर ज़्यादा गिर गया तो भैया यहीं खरीद लूँ, वो और गिर जाएगा। शेयर ज़्यादा भाग गया, भैया यहीं खरीद लूँ, कहीं और ना भाग जाए, वो नीचे गिर जाएगा। ये तो दोनों प्रतिक्रिया एक नादान चीज़ों के साथ है। ध्यान रखना कि जितने भी म्यूचुअल फंड वाले हैं, जितने भी बड़े निवेशक हैं, वो आपको कोई अगर कहेंगे कि भैया ये चीज़ है हमारी, इसे आप ले लो और यहाँ सिप लगाते जाओ, तो आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो भी उनकी समय सीमा होगी वो वहाँ पर आपको फल दे के जाएगा। पर उस दौरान अगर आपने वही चीज़ अपने द्वारा की, अपने द्वारा शेयर लिया, तो आपको पता है सब कुछ अच्छा है, लेकिन बीच बीच में जब बाजार गिरता है, बाजार उठता है, तो आप वहाँ विचलित हो जाते हो। इसलिए हम पैसा नहीं कमा पाते हैं। ध्यान रखना, इस विधि को आपको समझना है कि अगर शेयर भाग रहा है मैं खरीद लूँ, अगर शेयर गिर रहा है मैं खरीद लूँ, तो हमने कुछ नहीं समझा। जो व्यक्ति रियल इस्टेट की चीज़ों को समझेगा, वो व्यक्ति हुड को समझेगा, वो व्यक्ति एनबीसीसी को समझेगा। जब इतना बड़ा एक फंड मैनेजर, निवेशक जो है, एक ऐसी दिशा में दिखा रहा है कि भैया यहाँ क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, भैया बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एसीसी और अंबुजा सीमेंट के जो विले वाली चीज़ें हैं, उस विधि को मैंने आपको समझाया, और बाजार की गिरावट के अंदर किस तरीके से धैर्य रखने हैं, वो सारी कल की वीडियो में कृपया आप उसे देख सकते हैं। तो अपनी एनालाइज को हमेशा मजबूत करिए, तेजी और गिरावट में बिल्कुल नहीं फंसना है। देखो सर, मेरा आ गया है, मैंने आपको बताया ना कि अब मैं एथोराइज पर्सन जो बन गया एंजल वन का, और कई चीज़ों के साथ मैं जुड़ चुका हूँ। तो वो लिंक आ गया, इसी लिंक का मैं वेट कर रहा था। कल रात 10 बजे करीब आया है, और मैंने 10 बजे जैसे ही जो मेरे कमेंट आए उनको मैंने ये बताया, या मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक को डाला। यकीन करना सर, काफ़ी लोगों ने कल ही उस लिंक को डाउनलोड करके अपना अकाउंट खुलवाया, आधे लोगों ने आज खुलवाया। मैं खुद हैरान हो गया कि इतनी मोहब्बत किस तरीके से एक इंसान के साथ हो सकती है। भैया ये है सच्चाई, ये एक ऐसी सच्चाई है, हमें दूर तक जाना है। और जो व्यक्ति अपना अकाउंट है उनका, या अपने फैमिली का किसी का भी खुलवाना चाहते हैं, वो वाकई जुड़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कह रहा कि भैया मैं खुलवाऊंगा तो वो नहीं खुलवा रहा है। भैया सबने उस चीज़ के साथ बढ़ चढ़ कर हाथ मिलाया है, और आधे लोग सोच रहे हैं। तो भैया मेरा लिंक आ गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अब जो नई नई वीडियो आएंगी उसी लिंक से आपको वो अकाउंट खोलना है, क्योंकि पहले कुछ और चीज़ थी, अब कुछ और चीज़ है। तो जो भी एक नई जर्नी, देखो सर, एक चीज़ होती है रिटायरमेंट, एक चीज़ होती है कि हमें कहीं से पैसा मिलना। पर रिटायरमेंट का पैसा आज आपको मिल नहीं सकता। वो कब मिलेगा, जब आप वो चीज़ें कर लोगे।
सिप वाले पैसे वो आज आपको मिल नहीं सकते। अगर तुड़वाओगे तो कुछ नहीं है, पर जोड़ोगे तो बहुत कुछ। आज हम जवानी में हैं, आज हम किसी भी स्टेज में हैं, अगर हमें अपने 10 से 15 साल बाद कुछ अच्छा करना है तो उसकी नींव आज रखनी पड़ेगी। भैया मैं आपको आज भी ये बता दूं, ऐसी चीज़ जहां आपको डर ना लगे गिरावट का, जहां आप बहके ना उछाल से, वो रणनीतियों के साथ अगर आपने अकाउंट खोला, मैं आपको कह दूं इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है बाज़ार के अंदर कि हमारे पास एक अच्छी चीज़ हो और अच्छी चीज़ के साथ हम आगे बढ़ें। यानी कि हमें रोज़ रोज़ खरीदना बेचना, भैया वो दूसरे अकाउंट में करिए, एक ऐसा भी चीज़ करिए हमें आगे तक की तरफ जाना है। और लग जाता है भैया किसी ना किसी चक्कर में, अगर आपको किसी डीमैट अकाउंट से कुछ नहीं फल मिल रहा तो किसी और से मिल जाता। मेरे साथ भी ऐसी है कि मैं उसका नाम नहीं लूँगा, सबसे पहले मैंने वो खुलवाया था, वहाँ से मुझे उस पास शुरुआत टाइम तक कुछ चीज़ें फंसी पड़ी हैं, पर जैसे ही मैं अपने एंजल वन में आया मुझे इसमें चमत्कारी तौर पर फ़ायदे तो हुए हैं सर, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और 2 अकाउंट के अंदर मैं एंजल वन पे वर्क करता हूँ। तो एंजल वन का सर डिस्क्रिप्शन में लिंक आ गया है। जो भी व्यक्ति कह रहे थे कि हम अकाउंट खुलवाएंगे, जर्नी स्टार्ट करेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने खुलवा लिया है, काफ़ी लोग लाइन में हैं, तो आपका नंबर जल्दी से जल्दी आना चाहिए। हम एक सच्चाई की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, बाजार की तेजी से खुश होना छोड़ना पड़ेगा। बाजार की तेजी से जिस दिन आपने खुश होना छोड़ दिया, शेयर की तेजी से जिस दिन खुश होना छोड़ दिया, एक्चुअल में इंसान बन गए हम। मैं आपको बता दूं, कठपुतली जो होता है, खिलाने वाले के हाथ की कठपुतली होती है, वो हमेशा खिलाने वाले के चीज़ों के साथ ही चलेगा। जब वो खींचेगा तभी वो, तो हमें कठपुतली नहीं बनना भैया। ध्यान रखना सर कि अभी जो 3-4 दिन पहले गिरावट हुई है, परसों हुई है, उसने इतना कवर नहीं किया है। आज भी आपका जो भी शेयर ऊपर की तरफ थे वो फिर दोबारा नीचे की तरफ आए। रणनीतियों को समझो। जब कोई कंपनी या किसी भी कंपनी का शेयर या शेयर बाजार के अंदर धीरे से ग्रोथ आ रही हो, अगर आपका ऊपर जा रहा हो, उसे बढ़ने में 2 महीने, 3 महीने, 4, 5, 6 महीने लग गए, क्योंकि वो एकदम से नहीं बढ़ता, ऊपर नीचे करता रहता है। आप उस प्राइस पर बैठ गए जहां उसका वो टॉप है। ध्यान रखना सर, फिर वो क्या होता है, एक झटके में नीचे गिरता है। परसों क्या हुआ, एक झटके में, और बढ़ने में कितने दिन लगे और गिरने में 1 दिन भी नहीं लगा, 2-3 घंटे में नीचे। क्या होता है ये, कुछ चीज़ जब हमें मिलती है वो बाजार के अंदर सिर्फ 5% मिलती है, और जब कुछ चीज़ जाती है वो 95% तक के चली जाती है। अगर हमारे अंदर सब्र नहीं रहा और अगर हमारे अंदर वो कला नहीं रही कि बाजार गिरने के बाद फिर उठेगा, तो भैया मैं आपको बता दूं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। इसलिए 3-4 दिन से जो गिरावट थी उसको हम कल और आज की नीतियों से अगर भूल गए तो वाकई हम कठपुतली हैं। ये बात आप समझ लेना, याद रखना। जब भी आपको बाजार के अंदर तेजी का एकदम शेयर बहुत ऊपर की तरफ दिखे, बहुत भैया 50 रुपये भाग गया, 30, 40, 50, 60 भाग गया, वो क्या होता है, वो एक प्रॉफिट बुक करने का मौका होता है। क्यों? क्योंकि आप जब अपने छोटे छोटे शेयरों को ऊपर ले गए, धीरे धीरे ऊपर ले गए, जब वो गिरता है क्या होता है, अचानक से गिर गया, पैसे खत्म। इसी तरीके से जब अचानक से तेजी आती है तो वहाँ भी प्रॉफिट बुक होता है। आगे भले आगे क्या हो जाए, फिर उसको आगे झेलेंगे, पर एक नियम के तहत मैंने आपको आज की चीज़ें समझाई है। इसलिए जब भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं उस पर ज़रूर अमल कीजिए कि जो शेयर डाउन ट्रेंड की तरफ है तो भैया वो डाउन की तरफ ही है, ये ध्यान रखना। जो शेयर निगेटिव है ना, वो निगेटिव की तरफ है। अगर बीच में वो शेयर ऐसे उछल के दिखा रहा है तो वो आपको ट्रैप कर रहा है। ध्यान रखना कि जो भी शेयर डाउन की तरफ जा रहा था, पहले भाग गया फिर डाउन की तरफ जा रहा था और बीच में उसमें उजाले आ गए, तो वो अब भी डाउन की तरफ है, ये समझ लेना। कुछ चीज़ें होती हैं उसको आपको पर बहुत बड़ी साइकोलॉजी लगती है बाजार के अंदर, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हुंडई मोटर का आईपीओ बड़ा ही अच्छा आने वाला है, करीब 27,000 करोड़ रुपए तक आ सकता है, इतना आ सकता है। इसके लिए आवेदन करने की नीतियों के साथ हुंडई मोटर की चीज़ों के साथ आया। अगले हफ्ते तक ये आईपीओ आ सकता है और ये 15 अक्टूबर से खुलेगा और 17 अक्टूबर को ये बंद होगा। ध्यान रखना, इस आईपीओ के ऊपर काफ़ी लोगों की नज़रें है, क्योंकि हुंडई विदेशी कंपनी है जो कार का एक अच्छा निर्माता है, और देश के अंदर वो आईपीओ अपना जब ला रहा है तो भारत के अंदर वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहा है। ध्यान रखना मेरी चीज़ें, बहुत मजबूत कंपनी है हुंडई। और तभी तो आपको देखने को ये मिल गया कि अगर
इसका आईपीओ जिस भी रेट पर बता रहे हैं तो करीब 1865 से या 1960 रुपए के बीच में आ सकता है। ध्यान, तो कितने शेयर आ जाएंगे? 6-7 शेयर कुल इस कंपनी के आएंगे एक लॉट में, ये आप समझ लेना। तो ये एक मजबूत कंपनी है, तभी इसका प्राइस इतनी ऊपर है। अब एक चीज़ हम समझेंगे कि अगर मैं एक चीज़ देखूं कि 8 अप्रैल, शायद 8 या 9 कुछ भी हो सकता है सर, मैं अपने माइंड से बता रहा हूँ, 8 अप्रैल को जब हुंडई और किया वाली न्यूज़ आई तो यकीन करना उस वक्त एक्साइड बैटरी का शेयर 384 रुपये करीब का था। इस न्यूज़ ने उस शेयर को 100 रुपये तक के बढ़ा दिया था। ध्यान रखना इस मेरी बात को। क्यों? क्योंकि किया और हुंडई दोनों विदेशी कंपनी हैं जो कार के एक अच्छे निर्माता है। दोनों ने एक पार्टनरशिप की भैया, किया ने भी हुंडई ने भी एक्साइड बैटरी के साथ, और वो इसलिए की क्योंकि वो अपनी बैटरी की चीज़ें और ज़्यादा मजबूत करने की स्थितियों के साथ आएंगी। एक साझेदारी होगी एक्साइड के साथ। अब एक्साइड भी एक बड़ा खिलाड़ी है, छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है वो। एक चार्ट की चीज़ समझा रहा हूँ, 384 रुपये करीब का 8 या 9 तारीख को ये शेयर था। 16 अप्रैल को शेयर ने 459 रुपये के आपको हाई दिखा दिए। उसके बाद ये फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये भागा तो 620 रुपये तक पहुँच गया। ये जून जुलाई तक के हाई इसका 620 रुपये था। फिर उसके बाद लोग इस न्यूज़ को भूल गए किया वाली चीज़ों के साथ। ये धीरे 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 फिर नीचे आया, धीरे धीरे से फिर नीचे आया। जहाँ ये शेयर 384 रुपये का 8 या 9 अप्रैल को था, 16 अप्रैल को 459 रुपये का था। तो इस कंपनी ने 19 सितंबर को लो भी 459 का मारा था, और 459 के लो आने तक एक पहले 459 का पहले हाई बन गया था, 384 से 459 तक। फिर 19 सितंबर को भी 459 आया, उससे नीचे नहीं आया भैया। उसके बाद इसने अपनी रफ्तार पकड़ ली। आज शेयर 520 या 21 रुपये करीब का है। क्यों है? क्योंकि आईपीओ की न्यूज़ भी इसी दौरान आई है। तो जो लोग इस आईपीओ की तरफ देख रहे हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इससे आपको संबंधित देखने को मिलेगी एक्साइड बैटरी। और यकीन करना सर, 2 सेशन में ही इसने अपने को 500 से ऊपर कर दिया। करीब 26 से 27 रुपये आज भी भागा है, कल भी भागा है। और परसों की जो गिरावट थी वो तो सबको पता था, सारे शेयरों में थी। अगर वो गिरावट ना आती तो ये शेयर अपने हाई में ही मिलता आज आपको। समझ रहे हो? तो एक इफेक्ट पड़ा है हुंडई बैटरी का एक्साइड पर। अब ये चीज़ें क्या है कि अभी तो आईपीओ आएगा, फिर अपनी ये कुछ चीज़ें करेंगे, ये लंबे समय है सर। ये प्रोसीजर जो है 3-4 साल पुराना है, अब आगे तक के चलेगा। क्योंकि फिर अपनी गाड़ी का निर्माण किस तरीके से रहे, क्या क्या चीज़ों के साथ करे, वो सारी चीज़ें इसके हुंडई के आईपीओ के बाद है। इसलिए दूर की दृष्टि जिस दिन आपको समझ में आ गई, उस दिन आपका बेस्ट चीज़ें हो जाएगी। भारत के अग्रणी मुख्य कंपनी है एक्साइड बैटरी, जो बैटरी के क्षेत्र में अच्छा वर्क करती है। 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, इनके लिए ये बैटरी का निर्माण भी करती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और औद्योगिक चीज़ों के अंदर, जो भी ऑटोमेटिव चीज़ों के अंदर बैटरी का चीज़ें लगती हैं, तो इसकी बैटरी भी आपको देखने को मिलेगी। सोलर के क्षेत्र में भी इसकी बैटरी का यूज होता है, और आपको घर पे इन्वर्टर में भी इसकी बैटरी का यूज होता है। दूसरा आपको देखने को ये भी मिलेगा कि ये जो पनडुब्बियाँ होती हैं ना भैया, उसके अंदर भी अपनी सेवाएं बैटरी के द्वारा दे रही है। कौन दे रही है? एक्साइड बैटरी दे रही है। चीज़ों को समझो। अब ये हुंडई के साथ जुड़ेगा, अग्रणी कंपनी है। कुछ चीज़ों को क्वालिटी वाइज पकड़ने हमें आनी चाहिए भैया। मैं ये नहीं कह रहा इससे आपको खरीदना बेचना है, मैं तो आपको एक चीज़ बता दी। 459 का पहला हाई मारा था, अब उसी में लो में दोबारा आया, अब उसी लो से इसने भागा है। तो चार्ट भी काम आते हैं, बस देखने की नीतियाँ होनी चाहिए, उस नीतियों को हमें समझना पड़ेगा। तो एक्साइड बैटरी के ऊपर मैंने सारी चीज़ें आपको विशेष तौर पर बता दी। दूसरा, अगर हम इसकी सेल्स ही देख लें तो करीब करीब इसने जून 2024 में 4,436 करोड़ की सेल, 221 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। रिजर्व कंपनी के पास अगर हम देखें 12,801 करोड़ का है, उधार कंपनी में करीब 1,123 करोड़ का है। अगर इसका हम देखें प्रमोटर, तो प्रमोटर कंपनी के अंदर 45.99% है, एफआईज कंपनी के अंदर करीब 13.74% है, और टीआईज कंपनी के अंदर 17.87% है, पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 22.39% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है, कैश फ्लो भी कंपनी का सही है, रिजर्व भी कंपनी के पास है, सेल्स भी कंपनी के पास है, आगे का विजन भी कंपनी के पास है। तो भैया हमें ये क्वालिटी पकड़नी है, हमें ये नहीं पकड़ना कि ये 600 में जाएगा या 400 में जाएगा।
हमें पकड़ना है कंपनी को काम। अब हुडको, एनबीसीसी कुछ किस तरीके से, कुछ लोग आपको बताएं भैया मुझे नहीं पता। इरड़ा हो गया किस तरीके से, आपको कुछ लोग बताएं भैया मुझे नहीं पता। और एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आपने तो आर पावर की तेजी के अंदर प्रॉब्लम बताई थी, फिर उसके बाद गिरा था, वो गिरा था। भैया चीज़ों को समझो, जब वो तेजी के संकेतों के साथ था तो मैं वो बता रहा था इस न्यूज़ से भाग रहा है। फिर जब वो गिरा तो मैंने आपको बता दिया कि भैया इतनी चीज़ें कर रहा है तो कुछ तो बात है, इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें समझना है। और अगर आपने मेरी वीडियो डीप सर्च में कल पीसी ज्वेलर और आर पावर की नहीं देखी तो फिर ये आज के जो अपर सर्किट या लोअर सर्किट जो भी चीज़ें हों फिर वो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं आपको क्या चीज़ बता रहा हूँ, जो भी चीज़ डाउन ट्रेंड की तरफ है तो वो 1-2 दिन तेज़ी दिखा दे तो हमेशा वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही होगी, उसके अंदर कुछ निखार होते हैं। और अगर ये न्यूज़ बेस आर पावर आपको दिख रहा है तो भैया इसने जो भी चीज़ें की हैं, धन जुटाने वाली, कर्जा उतारने वाली, ये सब इसने अपने को मजबूत करने के लिए किए हैं। तो ये लंबे समय, अब क्या करें, करने को तो चीज़ें आपको सुजलोन ने तेज़ी दिखा दी। आज सुजलोन की चीज़ें तेज़ी क्यों आई, वो भी न्यूज़ बेस भागा है। तो चीज़ों को हम समझो, आर पावर की दृष्टि नवकरणीय ऊर्जा की तरफ है, भूटान से चीज़ों के साथ है, पैसा जो, तो ये लंबे चीज़ें बन जाती है। भैया मैंने आपको क्या कहा, 1-2 दिन की तेज़ी से मुस्कुराहट पैदा कभी नहीं करनी वो लाइफ में। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अशोक लीलैंड ने अभी हाल ही में आपको दिखा दिया कि वो अपनी ईवी का जो भी उसका वर्क है, उसकी जो सहायक कंपनी करती है, उसको उन्नत अच्छा करने के लिए ई मोटर के निर्माण की चीज़ों के साथ, सप्लाई की चीज़ों के साथ और एक अच्छी नीतियों के साथ R&D में जापान की कंपनी के साथ नीडेक जो एक कंपनी है, वैश्विक स्तर की ईवी मोटर बनाने वाली कंपनी नीडेक जो जापान की कंपनी है, उसके साथ इसने एक पार्टनरशिप करी है। अब ये किस लिए की है, इसने अपने ईवी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए की है। आज इसके अंदर एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इसके टारगेट जो हैं भैया 188 रुपये करीब के दे दिए। और 188 रुपये के टारगेट जो इसने दिए हैं, पहले इसके 258 रुपये के टारगेट उसने दिए थे, तो करीब करीब 27% डाउन की तरफ उसने रेटिंग दे दी इसकी, डाउन की। और इसके टारगेट दे दिए 188 रुपये करीब के। देखो सर, यहाँ अगर आप टारगेट में उलझे तो आप अशोक लीलैंड या उसकी सहायक कंपनी क्या मंशा के साथ काम कर रहे हैं वो भूल जाओगे आप। गिरावट टारगेट देने से हो सकती है, उछाल टारगेट देने से हो सकती है। मैंने आपको क्या कहा, हमें लंबा जाना है भैया, हमें छोटी छोटी चीज़ों के अंदर गुमराह नहीं होना है। उन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं उन्होंने एनालाइज की होगी, उन्होंने फंडामेंटल एनालाइज किया होगा, उन्होंने कुछ चीज़ों का एनालाइज किया होगा, जो हाल ही के क्षेत्र की तरफ जो उनकी नीतियाँ हैं उसके द्वारा वो चीज़ें हैं। पर हमने, आपने क्या एनालाइज किया है कि अशोक लीलैंड ई बसों में स्विस मोबिलिटी अच्छा वर्क करती है, भारी वाणिज्यिक वाहन हो गए, छोटे वाणिज्यिक वाहन हो गए, अच्छा वर्क कंपनी जो है अशोक लीलैंड करती है, और ट्रक के क्षेत्र में भी अच्छा वर्क करती है। तो ये हमारी मंशा दूर की हो गई है, अब आपको वो चीज़ें समझ कर चलनी पड़ेगी। देखो सर, सुजलोन एनर्जी में आज आपको तेजी आ गई। वो तेजी तब आई जब इससे पहले एक निगेटिव न्यूज ने इस शेयर को काफ़ी तोड़ दिया था। जो एक संवर्तन निदेशक जो इसके अंदर से निकल कर गए थे, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे। अब उस मुद्दे उठाए थे वो तो बात वहीं दब गई थी, लेकिन इसके ऊपर जो भी जांच जो हुई उसके अंदर NSE BSE ने इनको एक वार्निंग लेटर जो दिया था, भैया सही से ये चीज़ें जो भी है आपको सब पता है, मैंने बता दिया था। तो उसके दौरान ये शेयर आपको 70 रुपये से नीचे भी आते देखने को मिला। आज इस शेयर के अंदर 9% की तेजी आ गई। वो तेजी देखने को आपको मिल रही है कि टाटा पावर एक ना बोलिया आमंत्रित कर रहा है, किसके अंदर, पवन टरबाइन के अंदर, जो 3 गीगावाट करीब की है। एक 3 गीगावाट भैया कम नहीं होता है। इसके लिए उसने बोलिया आमंत्रित करने की चीज़ों के साथ एक न्यूज़ निकल कर आई, और उस बोलियों के अंदर विंड टरबाइन यानी पवन टरबाइन आपूर्ति कराने की दिशा को सोचने की नीतियों के साथ सुजलोन एनर्जी के अंदर आज 9% की तेजी आ गई। समझ रहे हो कि टाटा पावर ने कुछ बोलियां आमंत्रित की कि उसको पवन टरबाइन की 3 गीगावाट क्षमता के लिए बोलियां लगा रहे हैं। अब उसके अंदर जो भी बोलियां लगाएगा वहां पर सिर्फ सुजलोन एनर्जी नहीं है, सीमेंस गैम्सा है, दूसरा 1-2 कंपनियां हो रहे हैं, आप नाम पढ़ लेना, और उसके साथ साथ सुजलोन एनर्जी भी है। तो ऐसी आपूर्ति कराने की चीज़ों के साथ अगर इसको ऑर्डर मिलता है तो उस सोच से आज ये तेजी के संकेत आ गए। अब टाटा पावर
जो भी बोलियां लगाएगा वो टाटा पावर के ऊपर है, किसको वो सिलेक्ट करता है। न्यूज़ तो बहुत बेस्ट है, पर उसके लिए अन्य 3-4 खिलाड़ी और भी हैं, ये भी हमें समझ। तो न्यूज बेस शेयर भाग्य। भैया मैंने आपको कहा है कि लक्ष्य अगर आपके दूर के हैं तो आपको वो रणनीतियाँ छुपी हुई नजर आएगी जो कोई आपको बता नहीं सकता, वो आप अपने माइंड से सोचोगे। ये आपूर्ति कराने की चीज़ों के साथ है। जैसे मैं कुछ घर बना रहा हूँ तो मेरे पास कई बिजली के सामान वाले व्यक्ति हैं और मैंने कहा भैया ये मैं काम करूँगा, तो सारे के सारे आएंगे, ये मेरा पर्चा, ये मेरा पर्चा, अब मैं सिलेक्ट करूँगा, ये मैं टाटा पावर हूँ। अच्छा, टाटा पावर 3 गीगावाट की जो भी विंड टर्बाइन के लिए वर्क कर रहा है, क्यों कर रहा है आप भूल जाओगे, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। एक लास्ट जो थर्मल पावर था, कोयले से आधारित जो पावर प्लांट होते हैं, ब्रिटेन ने उसको भी बंद कर दिया और नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपनी राह देख रहा है। चीज़ों को समझो, जब विदेशों में ये चीज़ें हो रही हैं तो देश के अंदर भी नवकरणीय ऊर्जा ज़्यादा उछल रहा है। यहाँ भी तो चीज़, अब ये कंपनी मैंने आपको पहले भी बताई थी, कई कंपनियां जो थर्मल पावर या अन्य जीवाश्म ईंधन में वर्क कर रही हैं तो उनको अपना आईपीओ लाना पड़ रहा है, जैसे एनटीपीसी है ना, जैसे अलग अलग कंपनियां अपना आईपीओ लाएंगी। तो वो क्यों ला रही है? क्योंकि उनको जमना है। इसी तरीके से भाई फिर प्राइवेट कंपनियां भी तो हैं। टाटा पावर थर्मल पावर में भी तो वर्क करता है, पर इसके साथ नवकरणीय ऊर्जा के लिए भी वर्क है इसके पास, तो अपनी क्षमता को नवकरणीय ऊर्जा के अंदर ये बढ़ाएगा। उसके लिए टाटा पावर ने 3 गीगावाट की अपनी बोलियां आमंत्रित की हैं। अब उसके अंदर अब किसको ये चीजें मिले, उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो उस वजह से आज की तेजी है। आपको कैसी वीडियो लगी ये समझ। सुजलॉन एनर्जी ने एनटीपीसी के जरिए एक सरकारी खेमे में तो अपना नज़र रख ली है विंड टर्बाइन के क्षेत्र में, वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, उसको आपको समझना। सरकार के लक्ष्य 2030 के हैं, उसको आपको समझना है। सुजलॉन एनर्जी एक बेस्ट वर्क कर रहा है, उसको आपको समझना है। और जिस क्षेत्र पर वर्क कर रहा है उसकी डिमांड बनी ही रहेगी देश में और विदेशों में भी। और वो आज आपने टाटा पावर की ये न्यूज़ से भी देख लिया। अब ये चीज़ें कैसे आगे होती हैं ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जो भी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग लिंक से अकाउंट खुलते जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चीज़ को हम आगे तक बढ़ाएंगे जहाँ हम एक सच्ची नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे। टाटा पावर हो या सुजलॉन एनर्जी हो या अशोक लीलैंड हो या फिर आपका हुंडई मोटर या फिर उससे जुड़ता हुआ एक्साइड बैटरी हो या फिर आर पावर हो, इन सब की रणनीतियों पे हमने वर्क किया है। चाहे हुडको हो, चाहे वो एनबीसीसी हो, चाहे रियल एस्टेट हो, वो चीज़ें खोजी हैं जिसको हमको समझना है करना, वरना वो आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं। भैया हमने तो आपको वो वर्क समझा दिया जो कोई दूसरा समझा नहीं सकता। तो तेज़ी के साथ जब भी बाजार आपको दिखे, मुस्कुराना नहीं है, टेंशन लेनी है, क्योंकि तेजी हमेशा टिकती नहीं और गिरावट भी हमेशा टिकती नहीं। तो दोनों स्थितियों में आपको अच्छा रहना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार फिर मुझे बता देना। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, जिन लोगों ने अकाउंट खोलने के लिए लिंक डाउनलोड कर लिया है, वो मुझे भी बता देना, कमेंट कर देना। फिर उसके लिए हम अलग रूपरेखा देखने की चीज़ों के साथ आएंगे। तो सर चीटी को हटा, किसी को भी किसी शेयर के ऊपर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।